हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पे क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन के अंदर कि सर मार्वल का पेपर सेट जो है, कुमार का पेपर सेट है, उसमें से कितने एमसीक्यू आ सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको रिसेंटली अभी 1 महीने से मैं आपको बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए गाइड कर रहा हूँ और हर एक वीडियो के अंदर मैंने बोला है कि कोई भी पब्लिकेशन जो है उसके पेपर सेट रेफ़र करने से यू कांट से कि इतने मार्क्स का इसमें से आएगा। ठीक है, जैसे कुछ बच्चे यहाँ पे कमेंट कर रहे थे, मैंने अभी बहुत सारे कमेंट्स पढ़े हैं, तो मैंने ऐसे कमेंट्स पढ़े कि सर मार्वल નું पेपर सेट हमें कर ही नाखिए, मार्वल का पेपर सेट अगर हम कर दें तो क्या हमारे एमसीक्यू में 40 मार्क्स आ जाएंगे। बेटा आप अपनी खुद की बुद्धि लगाओ, अगर मार्वल का पेपर सेट करने से 50 में से 40 एमसीक्यू अगर आप स्कोर कर सकते हो तो ये 2 साल का कोर्स पागल है बच्चे पढ़ेंगे, गधे हैं गधे। 2 साल का कोर्स 2 साल का इसलिए है क्योंकि इतना लेंदी और इतना डेप्थ में है ये सिलेबस कि आपको इसको कंप्लीट करने में मिनिमम 2 साल लगते हैं, 11th 12th दोनों। तब जाके आपको हर एक कंसेप्ट समझ आता है एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। मार्क्स आना या नहीं आना वो तो टोटली रिलेटिव चीज़ है। आपने क्या समझा उस समय जब आपने पेपर है, तब आपने उस क्वेश्चन को कैसे लिया, ठीक है, फिर उसमें सही जो है वो सही समय पे आपने सही चीज़ें लिखी या नहीं लिखी, ये सभी चीज़ें होगी तब जाके मार्क्स आते हैं। कोई भी पब्लिकेशन का को रिफ़र करने से, एमसीक्यू रिफ़र करने से, थ्योरी रिफ़र करने से यू कांट से और यू कांट एक्सपेक्ट कि सर हमारे यहाँ पे 100 में से 80 मार्क्स आ जाएंगे, 100 में से 70 मार्क्स आ जाएंगे, एमसीक्यू में 50 में से 40 आ जाएंगे, नहीं आ सकते। अगर आप ओनली आईएमपी पे डिपेंडेबल हो, ओनली आईएमपी पे, आपने एक भी चैप्टर पूरा अच्छा नहीं किया है, पूरा चैप्टर कोई किया ही नहीं है, खाली आईएमपी किया है, तो आप 33 मार्क्स या 35 मार्क्स शायद ला सकते हो, उसमें भी कोई गारंटी नहीं है। समझो आप, व्हेन वी से कि हम जेडब्ल्यू नीट की प्रिपरेशन पूरे साल कर रहे थे इसलिए बोर्ड की प्रिपरेशन नहीं कर पाए। अरे भाई अगर ऐसा है तो एमसीक्यू में 50 में से 50 आने चाहिए, क्योंकि जेडब्ल्यू नीट में तो पूरा एमसीक्यू पैटर्न है, तो उसमें आपने जोरदार मेहनत करी है, तो आपके 50 में से 50 मार्क्स आने चाहिए। तो फिर एमसीक्यू का टेंशन क्यों है आपको। और अगर बोर्ड की प्रिपरेशन करी है तो फिर टेंशन वाली बात ही नहीं है। प्रिपरेशन करी ही है तो टेंशन वाली बात नहीं है। और जेडब्ल्यू नीट की प्रिपरेशन में बोर्ड रह गया है तो एमसीक्यू का कोई टेंशन नहीं है, थ्योरी का टेंशन है ना। तो एकदम सीधी सटीक बात है दोस्तों, जब हमें कोई एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना होता है तो आसपास की बातें, बहाने, ये सब बातें नहीं चलती है। और ऐसे क्वेश्चंस कभी दिमाग में आने नहीं चाहिए कि ये करने से इतने मार्क्स आएंगे, इस सर का पैम्फलेट पढ़ूंगा, इस सर का आईएमपी करूंगा, इस जो पब्लिकेशन है इसके एमसीक्यू करूंगा, ये डीओ से जो क्वेश्चन बैंक आया वो करूंगा तो हो जाएगा। ये सब आपके रिवीजन के लिए, आपके जो कंटेंट है उसको रिवाइज करने के लिए, बूस्टअप करने के लिए, प्रिपरेशन बूस्टअप करने के लिए, कम समय में आप कैसे एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो, कैसे थियोरी को अटेम्प्ट कर सकते हो, कैसे सोच सकते हो, वो सब जो चीज़ें हैं वो आप सीखते हो पेपर से। आपको मार्क्स की यहाँ पे कोई गारंटी कोई भी पब्लिकेशन से नहीं मिलती है। ठीक है दोस्तों, पढ़ते रहो आप, मैं आपके साथ हूँ। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर।